और अब बात करेंगे आज बारिश होगी या गर्मी रहेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई का तरीकाकार सामने आ गया। मौसम का हाल नक्शों या गुजरने वाले कल को देखकर नहीं बल्कि हालात की मदद से देखा जाता है। माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर का कहना था कि मौसम का हाल बताना आसान काम नहीं है। जदीद आलात के जरिए मौसम का हाल भी अब जदीद तरीक़ों से बताया जाता है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आयमा खान से। आयमा, आगाह कीजिएगा, क्या है ये जदीद तरीके? जी बिल्कुल, देखिए टीवी पे तो आपको मौसम का हाल हम बताते हैं, एज अ रिपोर्टर हम जो है वो आपको वेदर की अपडेट दे रहे होते हैं, लेकिन महकमा मौसमियात जो है वो ये वेदर की अपडेट किस तरीके से जो है वो कलेक्ट करते हैं। इस वक्त मैं मेट ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पे जो है वो काम जारी है कि किस तरीके से जो है वो वेदर की अपडेट कलेक्ट की जाती है। ये जो मैप है ये 24 घंटों में जो है वो इसको बार बार अपडेट किया जाता है। इसे जो है वो सरफेस मैप कहा जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब भी मौजूद है। सर, हमें बताइएगा इस मैप को कितनी देर में जो है वो अपडेट करते हैं और क्या ये काम बहुत मुश्किल होता है? जी देखिए, ये जैसे दुनिया भर का डाटा है, मौसमियाती डाटा, उसको जो है वो कोड फॉर्म में जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाता है। तो जब हमारे पास ये डाटा कोड फॉर्म में आ जाता है तो जो हमारा प्लॉटर होता है उसको डी कोड करता है और इस सरफेस मैप पे इसको प्लॉट करता है। ये काम जो है वो डिजिटली भी होता है और हाथ से भी किया जाता है। और ये मैप जो है हर 3 घंटे के बाद अपडेट होता है। हर 3 घंटे के बाद इसको प्लॉट किया जाता है और जो फोरकास्टर है वो उसको एनालाइज करके सिस्टम की जो मूवमेंट है उसको पता लगाता है कि जो सिस्टम है वो किस तरफ को जा रहा है। इसी तरह ये जो है आपके पास आपको ये मैप नज़र आ रहा है, ये अपर एयर का मैप है, क्योंकि मौसम जो है वो सिर्फ सरफेस पर नहीं होता। मौसम जो है वो सतह ज़मीन से लेकर आसमान पर बुलंदी तक हमें हमने देखना होता है। तो ये जब अपर एयर के चार्ट्स बनते हैं तो इससे हमें डेप्थ जो है एटमॉस्फेयर में वो मौसम का जो सिस्टम है उसकी कितनी डेप्थ है स्काइज़ के अंदर, उसको हम यहाँ से मेजर करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना सरफेस मैप जो है वो हर 3 घंटे बाद जो है वो अपडेट हो रहा होता है, जबकि यहाँ पे जो है वो डेप्थ को भी जो है वो नापा जाता है। जबकि साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे अगर मेरे कैमरामैन हारिस आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो है वो महकमा मौसमियात के दफ्तर में हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइटनिंग जहाँ जहाँ पे जो है वो अगर बारिश हो रही है तो उसके नतीजे में कहाँ पे जो है वो बिजली चमक रही है तो वो भी जो है वो यहाँ पे इन डॉट्स के ज़रिए जो है वो निशानदेही की जाती है। जबकि साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि महकमा मौसमियात के दफ्तर में रडार भी है, करंट रडार है, जो कि लम्हा ब लम्हा जो है वो मौसम की अपडेट जो है वो हम तक माहिर मौसमियात के ज़रिए हम तक जो है वो पहुंच रही होती है। जबकि यहाँ पे जो है वो सैटेलाइट मैप भी है और ये सैटेलाइट मैप पे अगर देखें तो ये जो है वो सैटेलाइट के थ्रू जो मौसम की ओवरऑल जो कलेक्शन है उसके बारे में हमें जो है वो अपडेट इससे हासिल हो रही होती है। इसमें जो है वो पाकिस्तान का बाकायदे तौर पर जो है वो नक्शा भी हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें बाकायदे तौर पर जो तमाम तर चीज़ें हैं वो भी हमें जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा इस पर हम तफसीलात लेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से अंजुम नज़ीर साहब मौजूद है। सर, हमें बताइएगा ये मैप सैटेलाइट मैप किस तरीके से काम करता है, क्योंकि मैं तो इसको देख रही हूँ तो मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है इसको समझना। रेड कलर है, येलो कलर है, तो ये बताइएगा ये मैप किस तरीके से काम करता है? देखें, बेसिकली ये सैटेलाइट मैप है, क्लाउड्स हैं और विंड्स हैं जो जिसको हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इस मैप के ऊपर। ये पाकिस्तान का मैप है। इस पे जो आपको ये रेड कलर नज़र आ रहा है ये क्लाउड मास है और जितना ये आगे वाइट्स की तरफ जाता है ये उतना डेंस होता चला जाता है। बाकी जो ये आपको रेड कलर की और वाइट कलर का जो नज़र आ रहा है ये विंड का सरफेस विंड का फ्लो है, जिसको हम सैटेलाइट और ग्राउंड स्टेशन के ज़रिए मेजर करते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर जो है ये एक सर्कुलेशन डेवलप हो रही है, यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है और यहाँ पर इसके साथ साथ आपको क्लाउड मास भी नज़र आ रहे हैं। इसकी इंटेंसिटी एज़ कंपेयर ऑफ दिस लो प्रेशर एरिया कम है। ये बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया बना है जो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की तरफ मूव हो रहा है और आने वाले दिनों में इसी लो प्रेशर एरिया ने जो है हमारे सिंध को इफेक्ट करना है, जिसकी वजह से हम इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि 26 तारीख से लेकर 31 तारीख तक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कितना मुश्किल होता है इसको समझना और जो है वो बड़ा दिमाग का काम लग रहा है मुझे। लोगों को क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि महकमा मौसमियात की अक्सर प्रिडिक्शन गलत होती है, गलत पेशगोई करते हैं। जब बारिश का कहते हैं तो बारिश नहीं होती है, गर्मी हो जाती है। तो इस हवाले से लोगों की जो सोच है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ
पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या महकमा मौसमियात भी एडवांस हुआ है और मज़ीद होने जा रहा है। अब हमारी जो फोरकास्ट है वो बहुत रिलायबल हो गई है और लोग हमारी फोरकास्ट को पसंद भी करते हैं, और इंटरनेशनली भी जो है हमें जो हमारी WM है उसकी तरफ से वक्तन फ़वक्तन अप्रिसिएशन मिलती रहती है। महकमा मौसमियात अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो बेहतरीन फोरकास्ट जो है वो अपने एंड यूज़र्स तक पहुंचाए। अदरवाइज़ जो नेचर है उसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है कि मौसम ने कैसे होना है। तो जितना हमें अल्लाह ने जो है इल्म दिया है उसके मुताबिक हम बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं कि अपने एंड यूज़र्स को बेहतरीन फोरकास्ट प्रोवाइड करें। बिल्कुल, आपने सुना हमारे साथ जो है वो माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब मौजूद थे। इनका ये बताना है कि महकमा मौसमियात जो मौसम की पेशगोई करते हैं वो इतना आसान काम नहीं, और आपने ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर भी देखा कि किस तरीके से जो है वो मैप पर, सरफेस मैप पर जो है वो दायरे बनाए जाते हैं, कोड वर्ड्स के ज़रिए, कोड्स के ज़रिए जो है वो मौसम का डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। जबकि इसके अलावा जो है वो यहाँ पे करंट रडार भी मौजूद है और सैटेलाइट मैप भी मौजूद है, और तमाम टेक्नोलॉजीज़ और दीगर चीज़ों के साथ जो है वो मौसम का डेटा कलेक्ट करके हम तक जो है वो मौसम की अपडेट पहुंचाई जाती है। जी।